हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आरपीएससी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज आई हैं। ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आरपीएससी के जो फुल टाइम चेयरमैन हैं वो मिल चुके हैं। जो राजस्थान के डीजीपी हैं यूआर साहू, ये अब आरपीएससी के चेयरमैन होंगे। तो अब जो है चीज़ें आरपीएससी के एंड से जो है थोड़ा स्पीड अप करेंगी। जैसे कि आरएस के जो इंटरव्यूज़ पेंडिंग है, 2023 के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वो पेंडिंग है। तो उसमें बहुत सारे फेजेस के बीच से 4th फेज़ तक के इंटरव्यूज़ जो हैं हो चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत कम बच्चों का ही अभी तक जो है टोटल इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो उसमें तेज़ी आएगी क्योंकि अब आपके बोर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बनना स्टार्ट होंगे। तो एक्स्ट्रा बोर्ड्स की वजह से जो है बहुत एक्स्ट्रा बच्चों को जो है लिया जाएगा हर एक फ़ेज़ के अंदर। तो होपफुली जो है अगस्त तक आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस वजह से जो आरपीएससी की पेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम होगी। एक तो ये न्यूज़ थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा पोस्टपोन से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, उसमें एक पॉजिटिव खबर आई है उनके लिए कि आज शाम या फिर कल तक जो है जारी हो सकते हैं इसके आदेश पोस्टपोनमेंट के। और ये बच्चे जो हैं बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी, उनसे मिले थे और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी जो है इस पर पॉजिटिव जो है सरकार फैसला लेगी। तो देखिए, प्रदेश सरकार ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए जो है सभी पक्षों से राय लिए। और उसके बाद जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे श्री ललित पवार सर, इनके द्वारा इनसे भी जो है राय ली गई थी। और इन्होंने भी अपना पक्ष जो है काफ़ी अच्छे से रखा था। और इन्होंने बोला भी था कि कोई भी भर्ती परीक्षा जो फेज़ वाइज कंटिन्यूस है अभी, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उसी बीच आप कोई मेंस कंडक्ट करवाने से कई सारी सीटें ब्लॉक हो सकती है। तो उस प्रोस्पेक्ट में इन्होंने अपनी बात रखी थी और सरकार ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो है ये पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है ये आपको मिल जाए। ठीक है, और हो सकता है अब ये जो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो हो सकता है कि शायद दिसंबर या फिर जनवरी के एंड तक जो है वो स्टार्ट हो, मतलब ये मेंस करवाया जाए। तो उसमें अभी हमको नहीं जाना है। ठीक है, अब आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको बहुत ही पॉजिटिवली आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन का आप रेस्ट लीजिए जो भी बच्चे हैं। एक बार ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए, उसी के बाद आप जो है अपनी तैयारी को एक बार के लिए पॉज कीजिएगा। क्योंकि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें आरपीएससी ने सेंटर अलोकेशन भी किया है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा सेंटर लोकेशन वाला भी जो है नोटिस आरपीएससी के द्वारा लाया गया है। तो जो ये सरकार के द्वारा जो फैसला उठा लिया जाएगा, वो जब आरपीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिफ्लेक्ट कर दे, उसके बाद फिर आप जाके जो है 1 या 2 दिन का रेस्ट लीजिएगा। और उसके बाद जो अपनी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास कीजिएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये इशू आ रहा है, तो मैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई के बीच में एक लंबा ब्रेक नहीं लाएंगे, ये ऐसी कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है उसके बाद क्या होता है, जब एक बड़ा ब्रेक आ जाता है तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो उस फेज़ में जो होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी तैयारी अभी तक नहीं थी, वो आपसे लीड ले सकते हैं। तो इस चीज़ को नहीं होने देना है। ठीक है, और आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है। ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। एंड आई विश आप सभी लोगों को जो है मेंस क्वालिफाई करें, आप इंटरव्यू कॉल लें, और उसके साथ साथ फाइनल सिलेक्शन भी आप अच्छी रैंक के साथ लेके जाएं। और इस आरपीएससी की जो साइकिल है, इस साइकिल से बाहर निकल सकें और अपनी जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, इसके अलावा कोई एक इम्पॉर्टेंट जो रिवीजन क्लासेस रहेंगी वो मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपके साथ करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं अभी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्लास जो है आज या कल में लेके आऊँगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी कुछ टाइम से मेरा शेड्यूल जो है थोड़ा सा व्यस्त है, तो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। किंतु मैंने अपनी पीडीएफ जो है चैनल पे शेयर कर रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वो मैंने जितना हो सकता है उसको ल्यूसिड फॉर्म में रखा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। और कोशिश रहेगी कि कल या फिर परसों के अंदर जो है मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बाकी जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवा के आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के रिवीजन क्लास को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, और पोस्टपोन भी होता है तब भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है। ठीक है, और जो कमियां हैं उनको दूर करते रहिएगा। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद।